अब यहाँ पे अगर हम प्रोसीजर वाइज आप लोग के चैलेंजेस की बात करें तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस व्हेन यू डील विद पेशेंट्स स्पेशली फॉर रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं व्हेन यू गाइस सजेस्ट फॉर रोबोटिक सर्जरी के रोबोट्स पे कैसे भरोसा करें, एंड ये भी डर होता है कि शायद रोबोट ही सर्जरी करेंगे, डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे. सो व्हाट वुड यू से अबाउट दोस चैलेंजेस? तो इससे पहले हम ये बताएंगे कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, इससे चालू करेंगे. तो रोबोटिक सर्जरी जैसे लोग मानते हैं या लोगों ने फिल्में में देखा या जो सोचते हैं कि रोबो सर्जरी नहीं करता है. रोबो इज़ अ स्लेव, मतलब रोबो हमारा कमांड्स लेता है और हम ऑपरेटर हैं यहाँ पे. तो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे रोबो का एक डॉकिंग मशीन होता है और उसी डॉकिंग मशीन को कमांड करके कंट्रोल करने वाला मशीन जो है उसे हम कहते हैं रोबोटिक कंसोल. वो कंसोल भी ऑपरेशन थिएटर में ही एक कोने में होता है और वो कंसोल में सर्जन बैठ के कमांड्स देते हैं. तो जैसे यहाँ से कमांड्स देते रहते हैं, रोबो वहाँ पे बॉडी में जो भी हम आर्म्स को डॉक करते हैं तो उसके ज़रिए पेशेंट का जो भी सर्जरी होता है हम सर्जन ही करता है, लेकिन रोबो के हेल्प से करता है. यहाँ रोबो अपने आप कुछ नहीं करता. रोबो इज़ अ स्लेव, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है और एक मशीन है. सर्जरी कहाँ करना है, क्या करना है, किस पार्ट को निकालना है, कहाँ पे सिलाई करनी है, कहाँ पे सक्शन करना है, कहाँ पे कुछ और करना है, ये सारे कमांड्स सर्जन ही करता है. तो इसके बारे में भूल जाइए कि सर्जिकल सेफ्टी हमारी गारंटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो सर्जन ही सर्जरी करता है, रोबो सिर्फ उनको फैसिलिटेट करता है. अब दूसरी बात, जहाँ तक बात आई सेफ्टी की, अब ओपन सर्जरी करो, लैप्रोस्कोपी सर्जरी करो, रोबोटिक सर्जरी करो, कॉम्प्लिकेशंस वही होंगे जो भी सर्जरी में होते हैं. जैसे हम बहुत बड़ा कैंसर को निकाल रहे हैं, जो भी कैंसर है, जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं प्रोस्टेट कैंसर या ब्लैडर कैंसर या किडनी कैंसर की बात करता हूँ. तो और वो कैंसर जो है अगल बगल में दूसरे चीज़ों से भी सटका हुआ है, कुछ अतड़ियों में या स्प्लीन में कहीं और वो थोड़ा फैला हुआ है. तो उन कैंसर्स को निकालने में कभी कभी खून का बहाव इतना ज़्यादा हो सकता है कि पेशेंट को ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़े. तो ओपन सर्जरी में और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में हमारा शायद कंट्रोल उतना नहीं होगा वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए. लेकिन जब बात आती है रोबोटिक की, इतना कंट्रोल हमें मिलता है और इतना डेप्थ में हम जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और ऊपर से रोबो का जो कैमरा जो है वो कैमरा भी सर्जन कंट्रोल में रहता है. ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है. ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमें विजन कोई और दिखाता है तब जाके सर्जन करता है. मतलब कैमरा जो भी है कोई और बंदा दिखाता है तब जाके हम सर्जरी करते हैं. लेकिन रोबो में सर्जन ही कैमरा कंट्रोल करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट सर्जन कंट्रोल करते हैं. तो सब कुछ जो ऑपरेटिंग सर्जन है उनके कंट्रोल में होता है. इससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हो सकता था वो इसमें शायद नहीं होगा, या अगर होगा तो भी बहुत कम होगा.